उनके 4 पुत्र थे, जिसमें से 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी। वो तो मुगल सेना से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो गए और उन दोनों की उम्र भी उस समय बहुत कम थी। और जो दूसरे 2 छोटे बालक साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी के साथ अलग से रह रहे थे। उनको मुगलों ने दुर्भाग्य से पकड़ लिया और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए उनके ऊपर जो है प्रेशर डाला, लेकिन 2 बालकों ने मना कर दिया और उन्होंने शहादत देने से इनकार कर ली। और आप क्रूरता की पराकाष्ठा देखिए, 2 नन्हे मुन्ने बालकों को किस प्रकार से मुगलों ने दिमाग के अंदर चिरवा दिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने क्रूर वो रहे होंगे, जिनको इन नन्हे बालकों के ऊपर भी तरस नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश के इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटना है, जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस प्रकार से उन क्रूर शासकों ने उस समय अत्याचार हमारे देश के लोगों के ऊपर किए। तो आज उन 2 बालकों को याद करने का समय है। साथ ही साथ गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सबको याद करने का समय है। और साथ ही साथ अन्य जितने भी महान योद्धा हुए, महान गुरु हुए, उन सबको भी स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने इस देश के खातिर अपनी जान दे दी, जिन्होंने इस देश के खातिर अपनी कुर्बानी दी। और वैसे भी सिख पंथ का तो इतिहास रहा है, अनेकों गुरुओं ने इस देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। और आज अगर हम देखें, आज का जो समय है, सिख सदा ही अपनी वीरता के लिए आगे आए हैं। वो चाहे आजादी के समय की बात हो या आज के समय में अगर हम देखें, सेना में जो सिख हैं उनकी भी अपनी वीरता की अलग ही कहानियां हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड वॉर 1 में भी सिखों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अपनी इस वीरता के लिए हमें जहां पूरे देश को उन नन्हे बालकों के ऊपर गर्व है, वहीं साथ ही उन सभी योद्धाओं के ऊपर गर्व है जिन्होंने अपार श्रद्धा के साथ, निडरता के साथ अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की धर्म की रक्षा के लिए और इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की मानवता को बचाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया। आज हमको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पिछले 11 सालों में अनेक ऐसे काम किए जो कि आज चाहे वो हम जिक्र करें वीर बाल दिवस की, जो प्रति वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत करने की बात है। या हम बात करें करतारपुर कॉरिडोर, जिसको खुला किया गया, जिसकी शुरुआत की गई जब हमारे सिख बंधु बिना पासपोर्ट के वहां दर्शन के लिए जा सकते हैं। या हम बात करें हेमकुंड साहिब की, जहां पर रोपवे का निर्माण किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न। या हम बात करें 1984 में जो दंगे हुए, उन सब 84 के दंगों के अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
तो आज हमें इस बात की भी खुशी है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।